राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए और बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों में व्यस्त है। वहां पर जमकर चुनाव प्रचार में लगी हुई है। सीट बंटवारे का पेच अलग से फंसा हुआ है। अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है और राहुल गांधी इन सब के बीच में आम जनता के बीच जाकर उनकी तकलीफें सुन रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और अब दीपावली से ठीक पहले राहुल गांधी के एक्शन ने उन्हें चर्चा में ला दिया है। हर किसी की जुबान पर अभी राहुल गांधी का ही नाम है। तो आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों राहुल से पिछड़ती जा रही है बीजेपी, इसी पर हम अपनी रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी एक बार फिर सुर्खियों में छा गए। बीजेपी वाले सोच भी नहीं पाते और राहुल गांधी कर जाते हैं। और अब राहुल गांधी अचानक ही मिट्टी के बर्तन बनाने वालों से मिलने पहुंच गए और उनके इस दौरे की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर छा गए हैं। तो पहले वीडियो देख लीजिए। आप देख सकते हो कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं और आगे निकाल दिया है। कैसे जनता से वो मुलाकात कर रहे हैं। अब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अचानक ही दिल्ली के उत्तम नगर की प्रजापति कॉलोनी पहुंच गए। यहां उन्होंने कुम्हारों से मुलाकात की, उनकी तकलीफों को सुना, बदलते दौर के साथ उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको कितना नुकसान होता है, क्या क्या चुनौतियां होती हैं उनके सामने। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने कुम्हारों से बात की और अब राहुल के इस दौरे ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। आप देख सकते हो कि राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं और आगे निकाल दिया है। कैसे जनता से वो मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ करीब सुबह 6 बजे पहुंच गए थे। उन्होंने यहाँ के पूर्व प्रधान हरिकिशन, जिन्हें शिल्प गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उनसे मुलाकात की। उनसे और उनकी पत्नी रति देवी से काफी देर बातचीत की और इसके बाद वो पूर्व प्रधान के साथ दूसरे घरों पर भी गए और वहां पर भी उनके परिवारों से मिले, उनसे बातचीत की। उन्होंने काफी लोगों से बात की और उनके कामों के बारे में भी जाना कि वो किस तरह से काम करते हैं और उन्हें क्या मजदूरी मिलती है। साथ ही ये भी जाना कि यहाँ का बना सामान देश विदेश में किन किन जगहों पर सप्लाई किया जाता है। राहुल गांधी करीब 2 घंटे तक कुम्हार कॉलोनी में रहे और इस बात की जानकारी जब पुलिस को मिली तो वो दल बल के साथ वहां पहुंच गई, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ये जरूरी था। अब इस दौरान राहुल गांधी ने हरिकिशन की पत्नी रामरती से मिट्टी से तैयार होने वाले उत्पादों की बारीकियों को सीखा कि आखिर कैसे बर्तन बनाए जाते हैं। और इस दौरान राहुल गांधी ने चरखा चलाना सीखा और चरखा चलाकर 3 दिए और छोटा मटका भी बना दिया और इसके बाद उन्होंने मिट्टी के दिए पर आरजे लिखकर ऑटोग्राफ भी दिए। करीब 8:20 के आसपास वो निकल गए। यही नहीं, कांग्रेस नेता इस दौरान पास में एक सैलून पर भी पहुंच गए और उन्होंने वहां दाढ़ी भी बनवाई, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तो अब राहुल गांधी के इस दौरे की चर्चा हर तरफ हो रही है। लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी के इस एक्शन से खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ जहां 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी चुनावों पर व्यस्त है, बीजेपी का पूरा ध्यान सिर्फ चुनावों पर है कि कैसे राज्यों की सत्ता हासिल की जाए, लेकिन इसके इतर राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने का दायित्व पूरी तरह से निभा रहे हैं और जनता के बीच जाकर जनता की तकलीफों को सुन रहे हैं। और फिर ये होता है कि राहुल गांधी यहाँ उनकी तकलीफों को सुनकर उसे संसद में उठाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लोगों से मिलकर उनकी बातें सुनकर शांत हो जाते हैं, इसके बाद वो उस मुद्दे को हर बार उठाते हैं, चाहे वो कोई चुनाव प्रचार हो या फिर संसद में जब वो अपनी बात कह रहे हो, हमेशा वो इन तकलीफों को वहां पर रखते हैं, इनकी बातों को वहां पर रखते हैं। तो ये अक्सर देखा गया है। वहीं अभी फिलहाल बात करें दिवाली की, तो दिवाली से पहले मिट्टी के दिए बनाने वाले इन कुम्हारों की बदहाली की कहानियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि बदलते दौर में चाइनीज लाइट्स मार्केट में आ गई हैं, चाइनीज और सामान आ गए हैं, तो उससे इन कुम्हारों का रोजगार छीन गया है। इसको लेकर खबरें भी छपती हैं, लेकिन नेताओं को उनकी सुध कभी नहीं आती। हर बार ये मुहिम भी चलती है कि ज्यादा से ज्यादा दिए खरीदें। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, कुम्हार बैठे हैं दियों का ढेर लिए सड़कों पर। इन तस्वीरों के साथ लोग मैसेज लिखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दिए जलाएं और दिए जलाकर इनकी दिवाली को भी अच्छा बनाएं। लेकिन ये तमाम
जो बातें हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाती हैं और असल में इन बातों पर कोई अमल नहीं करता। लेकिन राहुल गांधी ने कुम्हारों की इन दिक्कतों को समझा, उनको महसूस किया और अचानक ही इनसे मिलने पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ मिलकर दिए बनाना भी सीखा और उनकी समस्याएं भी सुनी। और इस बात की जानकारी जैसे ही वहां रह रहे लोगों को मिली, वहां पर भीड़ जमा हो गई। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। इस तरह की तमाम तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। तो दिवाली के मौके पर कुम्हारों का काम तेजी से चल रहा है। वो मिट्टी के दीपक बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, दूसरे सजावट के सामान भी बना रहे हैं, लेकिन लोग इन्हें कितना खरीदेंगे, इस बात की चिंता इन लोगों के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। ऐसे में जब अचानक ही राहुल गांधी के उत्तम नगर पहुंचने की खबर फैली तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और मिलने पहुंच गए। राहुल गांधी ने इन लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। राहुल ने लोगों से रोजगार की बात की, महंगाई की बात की और इन तमाम चीजों पर सवाल पूछे। लोगों ने राहुल गांधी को अपनी परेशानियां बताई। तो राहुल गांधी का आम लोगों से मिलने का जो ये सिलसिला है, ये लगातार जारी है। पिछले दिनों वो महाराष्ट्र में जब रैली करने गए थे, उस दौरान वो अचानक ही पूर्व दलित अधिकारी शाहू पटेल से मुलाकात करने पहुंच गए थे। दलित बस्ती में पहुंच गए थे और उनके घर पर खाना भी खाया था, उनके साथ समय बिताया था। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई थी। इसने भी बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दी थी, क्योंकि उसी दिन पीएम मोदी खुद महाराष्ट्र में थे और वो किसी अन्य कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। लेकिन पूरी लाइमलाइट राहुल गांधी ने छीन ली थी, क्योंकि वो दलित बस्ती में पहुंच गए थे। और इससे पहले हरियाणा के चुनाव के समय भी राहुल विदेश जाने वाले युवकों के परिवारों से मिले थे। अचानक ही सुबह 5 बजे परिवार से मिल गए थे, जिनके बच्चे डंकी के जरिए से विदेशों में जाके कमा रहे हैं। क्या तकलीफें उनको वहां महसूस करनी पड़ रही हैं, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका भी जिक्र राहुल गांधी ने किया था। और अपने तमाम चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने जब हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। यही नहीं, राहुल गांधी अचानक ही दिल्ली में लोको पायलट और कुलियों से भी मिलने पहुंच गए थे। उन्होंने कुछ दिन पहले रायबरेली के मिथुन नाइक को सैलून का सामान भी भेजा था, क्योंकि वो जब रायबरेली गए थे तो वो अचानक से एक सैलून पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने दाढ़ी बनवाई थी और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने उस नाई को सामान भी भेजा था, जिसकी कई तस्वीरें सामने आई थी। और इसके बाद नाई ने राहुल गांधी का धन्यवाद भी किया था। यही नहीं, इससे पहले वो कीर्तिनगर के फर्नीचर मार्केट पहुंच गए थे, तो कभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों का हालचाल जानने के लिए पहुंच गए थे और लोगों को चौंका दिया था। इस दौरान वो कुली की वेशभूषा में नजर आए थे, साथ ही उन्होंने सिर पर सूटकेस भी रखा था और चलते हुए दिखाई दिए थे। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी और लिखा था कि काफी समय से मेरे मन में भी इच्छा थी और उन्होंने भी बहुत प्यार से बुलाया था। भारत के परिश्रमी भाइयों की इच्छा तो हर हाल में पूरी होनी ही चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि राहुल गांधी लगातार अपना जनसंपर्क कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। वो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी इलाके में कभी भी पहुंच जाते हैं और वहां रह रहे लोगों से अचानक मिलते हैं और वही स्थिति जानते हैं जो जमीनी स्थिति है वहां पर, और उनका हाल जानते हैं। राहुल अक्सर अपने जनसंपर्क के लिए ऐसे इलाके चुनते हैं जो किसी खास व्यवसाय के लिए मशहूर होते हैं या फिर जहां पर दिक्कतें ज्यादा होती हैं। और अब राहुल गांधी के इस दौरे ने बीजेपी की टेंशन को और बढ़ा दिया है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गज से लेकर छोटे से छोटे नेता इस समय महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं। इन राज्यों में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी आम जनता की चिंता कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को टेंशन कैसे देनी है, ये बात अब राहुल गांधी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और इससे पहले राहुल गांधी ने संत रविदास के मंदिर जाकर भी बीजेपी की पूरी रणनीति फेल कर दी थी और तो और जश्न के माहौल को फीका कर दिया था। आपको याद होगा, बीजेपी ने एक अच्छी रणनीति के तहत सैनी का जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था वो रविदास जयंती के दिन रखा था, जिससे वो दलितों को फोकस कर सके। जो महाराष्ट्र में दलित आबादी अच्छी खासी है, वहीं झारखंड में भी दलित आबादी अच्छी खासी है, तो इन दलितों को साधने के लिए ही रविदास जयंती के दिन ये कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन राहुल गांधी अचानक से रविदास मंदिर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पूजा की, फूल माला चढ़ाई। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई और सारी लाइमलाइट राहुल गांधी ने छीन ली। और अब उसी तरह अचानक ही राहुल ने कुम्हारों से मुलाकात करके सभी का ध्यान एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया है और बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।